मेरा साला शराब पीने के बाद किसी लड़की को बुलाने की जिद कर रहा है। अब मैं क्या करूं? साला है तो जिद पूरी करनी ही पड़ेगी। यदि किसी लड़की को भेज सको तो भेज दो, अन्यथा तुम खुद आ जाओ। 10, 20 व 50 हजार रुपए भी खर्च होंगे तो भी परवाह नहीं। आखिरकार साले की फरमाइश तो पूरी करनी ही है। वर्दी की असमत तार तार करते हुए सुरक्षा में तैनात खाकी के फरियादी महिला से ही उक्त शर्मनाक बात की। तुम क्या काम करा सकती हो जो बता। तो क्या काम करा सकते हैं तो आप बताइए कुछ। ये बताइए तब हम बताए। हम का काम बताएं, फोन पे बताना सही नहीं है। क्यों? ये समझ लो तुम्हारे लायक काम है, इसीलिए हम तुम्हें फोन लगा रहे रात के 12 बजे। तो आप बताएंगे तभी तो हमें पता चलेगा क्या काम है। जब आप बताएंगे नहीं तो हमें क्या पता। हम क्या बताएं, तुम्हें फोन पे ही सब सुनना है। बताओ, मुझे आ रहा है तुम्हें गली में, तुम मिलो तब हम बताएं। इतनी रात में हम कैसे नीचे जा सकते हैं? दिन चलो तो कोई बात नहीं। दिन होता तो ये भी होता कि चलो कैसे आ रहे हैं बात कर लो आप। अब 12 बज रहा है रात को, आप कह रहे हैं कि आप गली से आके यहाँ का माहौल वैसे ही बेकार है, कोई फर्जी इल्जाम कुछ लगा दे। इनको तुम्हारे ऊपर और क्या? तुम्हारे ऊपर इल्जाम कौन लगा देगा? क्यों लगा दे? शादी कर अब इतनी हमारी तुम्हारी खुल के बात हुई नहीं है, इसलिए हम नहीं खुल के बता रहे। तो आपको प्रॉब्लम क्या है फोन में बता रहे? कोई प्रॉब्लम तो बता दीजिए। हाँ कोई प्रॉब्लम है बता दो। प्रॉब्लम ये है कि आज हमारे साले साहब आए हुए हैं, तुम नहीं हो। हाँ अब बुरी न लगे तो हम तुम्हें बताएं। बताइए। अब कह रहे हैं कि अब तुम्हारी अब हम कहते हैं हम बताएं, अब क्या बताएं। आप बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे होगा? जब आप हम्म? बताएंगे तभी तो पता होगा। अब मुझे कह रहा है कि जी अब जिद किए हुए है। किस लिए? हम्म? किस लिए? हेलो। हाँ तो किस लिए आप बताएंगे तभी तो हमें पता चलेगा। अब एक लड़का जिद काय की करेगा? हमको क्या पता? जब आप बताएंगे तभी तो पता चलेगा। तो तुम समझदार नहीं हो। मतलब हम समझे नहीं। हम्म? मतलब हम समझे नहीं आपका। तो कैसे हम समझाएं ये बताओ। जो भी बात है तो आप थोड़े शब्दों में बताइए तो हमें समझ में आए। आप में से मत रहे कोई भी बात कहें तो हमें कैसे समझ में आएगा? ये बताओ, मौदा में कोई ऐसी लड़की लड़की मिल जाएगी जो संपर्क में हो? उसे एक लड़की से मिलवाना है कोई ना कोई। हमारे जानकारी हम्म? हमें क्या पता? तो तुम मिल लो। हर चीज के अंदर क्या हम आपको रंडी समझ में आ रहे हैं क्या? हैं? हम आपको रंडी समझ में आ रहे हैं क्या? अरे वैसे नहीं, अब इसीलिए तो नहीं कह रहे थे तुम्हें बुरा ना लगे, पहले ही हमने बता दिया। नहीं आप बताइए, आपको रंडी समझ में आ रहे हैं तो बताइए। अब इसीलिए हमने तुमसे कहा, ठीक है, पहले ही हमने बता दिया कि तुम तुम्हें इसका अब तुम मतलब ये हमसे कहने नहीं, लगी। आप मेरी बात सुनिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे घर की हाल हकीकत हमने आपसे बताया उस दिन आपको जो 100 नंबर में हमने फोन किया था 112 नंबर अरे तो हम पे। तुम्हारे नहीं कह रहे हैं, कोई है कोई। नहीं आपने अभी कहा नहीं कि आप ही मिल लो। तो मैं कोई रंडी थोड़ा ना हूँ कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की आपको समझ में आ रही है कि आप डायरेक्ट इस तरीके से किसी के बारे में कैसे बोल सकते हो? अरे तो हम डायरेक्ट नहीं बोल रहे कुछ। नहीं आप बताइए, आप कैसे बोल सकते हो? ऐसे डायरेक्ट किसी के बारे में बोल सकते हो? नहीं तो पहले हमने कह तो दिया कि तुम्हें बुरी ना लगे कोई चीज। तो आपको तो ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए ना कि आप बोल रहे हो कि आप ही मिल लो हमसे। तो ये गलत बात है, ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरी हमारे घर की हकीकत जानते हो कि लड़की लड़की है तो इसका मतलब आप कुछ भी गलत बोले। मैं भी एक इज्जतदार घर से हूँ, क्या हुआ माँ बाप नहीं है तो
चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं है। ये होता है कि भाई कोई ऐसे कोई मतलब घर में कोई हादसा हो गया है कि माँ बाप अब नहीं जो है, है, अब अब बैल सुनो, हो गया हम है। अब मेरा साला है, सगा साला है, हाँ अब वो जिद कर रहा है, तो अब फिर मेरा माइंड बड़ा टेंशन में है, चाहे 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000 खर्च हो जाए। अभी अब उसकी शायद जिद है तो हमें तो पूरी करनी पड़ेगी। आप अगर शायद हमको नहीं जानते हैं और ना जानने की कोशिश करें तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, मतलब ये नहीं होता है कि कोई महिला अगर गरीब है, लाचार है, मजबूर है तो आप उसको जो है पैसे के भाव में तौल रहे हैं और आप उसको पैसा बता रहे हैं। जितना आप हमें पैसा बता रहे हो ना, अभी हकीकत आपको हमारे बारे में पता नहीं है। हम पार्लर में काम नहीं तो करते, हम सिलाई तुम्हें थोड़ी नहीं गलत करते बता हैं। रहे। आपकी इतनी अब क्या है, सैलरी नहीं आती हो कि जितना एक महीने में मैं कमा लेती हूँ, लेकिन रहते इस तरीके से है कि किसी को अपनी औकात नहीं बताते कि हम क्या है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, हम सही कह रहे हैं, आपकी इतनी सैलरी नहीं मिलती होगी एक महीने में जितना हम कमा लेते हैं। लेकिन ये थोड़ा ना है कि कोई गलत ही रिश्ते से कोई पैसा कमाना सीखे। इज्जत से खाओगे तो इज्जत बनी रहेगी, और इज्जत बेच के इंसान ने खाया तो क्या खाया। चलो गलती हो गई हमारी, तुमसे पूछ लिया। नहीं, इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए ना आपको। चलो हम नहीं करेंगे बात, ठीक है। कभी भी किसी महिला से इस तरीके से बात मत करना। हम अब आपको हमें दुनिया अच्छे से ज्ञान बता मत दो रहे हैं। किसी भी महिला से और उससे। ज्ञान नहीं दे रहे, हकीकत कह रहे हैं। या तो फिर तुम्हारी अब देखो जो है, बात वाली बात है तो हम देखो कुछ बोल तो आपसे रहे नहीं है, आप इतना बुरा शब्द तो हमें बोल गए हैं, लेकिन किस लिए बोल गए हम ये भी बता रहे हैं। आज तक हमने किसी पुलिस वाले क्या किसी की औकात नहीं समझी कोई हमें इतना फालतू बोल जाए। ठीक है, आप उस दिन आए थे इसलिए आपने हमारी हकीकत देखी, हकीकत पूछा क्या है क्या नहीं। हमने आपसे बताया कि हम मेरी छोटी 4 बहनें, एक छोटा भाई, बस इतने लोग फैमिली में है और यहाँ रहते हैं। चलो ऐसे ठीक है, लोग कोई हमें बात परेशान करते हैं, तो आपने आज उसी का फायदा नहीं। उठाया ना। नहीं बताइए, आपने उसी का फायदा उठाया कि नहीं उठाया। मामला कोतवाली मौदाहा क्षेत्र का है, जहां 112 डायल पुलिसकर्मी ने अपने साले की हवस की भूख मिटाने के लिए एक महिला से अश्लील तरीके से बात करते हुए शारीरिक संबंध बनाने की बात कर डाली और इतना ही नहीं 50,000 तक देने की बात भी कही। महिला ने पुलिस वाले के द्वारा की गई सारी अभद्र बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली, जिसका ऑडियो वायरल हो गया। वर्दी की दबंगई के चलते पुलिसकर्मी को इतना भी नहीं दिखा कि एक महिला से मैं किस तरीके से बात कर रहा हूं। तभी पीड़ित के द्वारा मौदाहा थाने में तहरीर दी गई, जिसके आधार पर दबंग पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है और साथ ही 534 में मामला दर्ज कर FIR दर्ज की गई है। आज ये थाने आई हैं, किस लिए आई हैं मैडम? जी सर, वो 100 नंबर वाले पुलिस वाले परेशान किए थे तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तो फिर मेरे आके मीडिया वालों ने हेल्प की, फिर मेरी सुनवाई FIR दर्ज हुई। मीडिया वालों के लिए धन्यवाद। अब आप क्या कार्रवाई चाहती हैं, क्या चाहती हैं? देखिए क्या है, जो भी इंसाफ मिले। आपकी रिपोर्ट लिखी गई? जी हाँ। आप संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से? संतुष्ट हैं? जी हाँ। क्या नाम था उस सिपाही का? रवि वर्मा। थाना मौदाहा पर कल एक महिला द्वारा ये सूचना दी गई कि डायल 100 के एक कर्मचारी द्वारा उससे फ़ोन पर अशोभनीय वार्ता की गई है। इस संबंध में उसकी दी हुई तहरीर पर थाने पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। साथ ही उसके आधार पे उस कर्मचारी को निलंबित करते हुए प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए हैं। इसमें वॉइस सैंपल इत्यादि का परीक्षण कराते हुए गहनता से विवेचना करवाई जा रही है। मौदाहा से UP 24 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।